क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट को फाइंड आउट करना है जो ए एंड वो ये 2, -5 एंड -2, 9 से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो अब हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ए की कोऑर्डिनेट्स 2, -5 एंड बी की कोऑर्डिनेट्स -2, 9। तो इस लाइन पे हमें ऐसा पॉइंट देखना है जो ए एंड बी से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो सेंटर पे हमने एक पॉइंट रख दिया पी। तो ये पी ए से भी उतनी ही डिस्टेंस पर है जितना कि बी से। तो ये वो पॉइंट्स है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट का नाम देते हैं हम x, 0। ये कैसे हुआ, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे बाई 0 होता है। तो ये हो गया x, 0। तो अब हमें लिख देना है लेट a इज इक्वल टू 2, -5, b इज इक्वल टू -2, 9 एंड p इज इक्वल टू x, 0। तो ये पॉइंट्स हो गए। तो इस क्वेश्चन में को हम किस प्रकार से करना है, किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। तो इसमें ए पी बी पी के इक्वल है। ये कैसे हुआ, इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम -2, 2, -5 एंड -2, 9। यानी कि जो ये पॉइंट है पी, ये ए से भी उतनी ही दूर पर है जितनी कि बी। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ए पी बी पी के इक्वल है, यानी कि ए पी इज इक्वल टू बी पी। तो हम एपी पहले एपी को फाइंड आउट करेंगे एंड बीपी को फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों को इक्वल में रखेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम एपी की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसे फाइंड आउट करने से पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये अब हमारा हो गया। तो अब हमें पहले एपी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हमें लिख देना है 4AP। फॉर ए पी x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -5, x2 इज इक्वल टू x, y2 इज इक्वल टू 0। तो ये ए पी के लिए हुआ। अब हम बी पी के लिए लिख लेते हैं। तो फॉर बी पी x1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू 9, x2 इज इक्वल टू x, y2 इज इक्वल टू 0। ये हमने बी पी के लिए लिखा है। तो अब सबसे हम पहले हम ए पी के लिए लिख लेते हैं। तो √x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हमने ए पे के लिए लिखा है। तो x2 - x1 होता है। तो x2 हमारा x है एंड x1 हमारा 2 है। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होता है। तो y2 हमारा 0 है एंड y1 हमारा -5 है। तो एक -5 और एक आइडेंटिटी का माइनस होता है जो y2 - y1। तो इन ये दोनों हो गए प्लस। तो ये हो गया 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो अभी तो हमने ए पी लिखा है। तो ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी बी पी के इक्वल है। तो हमें बीपी के कोऑर्डिनेट लिख लेने हैं इसके इक्वल में। तो ये हो गया। तो अब हमें इसके इक्वल में ही लिखना है √x+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। ये कैसे हो गया, x2 - x1 होता है। तो x2 हमारा x है एंड x1 हमारा -2 है। तो एक ये माइनस और एक आइडेंटिटी का माइनस, जो x2 - x1 वो वाला माइनस और ये माइनस दोनों हो गए प्लस। तो ये हो गया x+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। ये कैसे हो गया, y2 - y1 होता है। तो y2 हमारा 0 है एंड y1 हमारा 9 है। तो ये हो गया 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो ये इन दोनों को हमें इक्वल में लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पर रूट, दोनों में रूट है तो हमें रूट से रूट कैंसिल कर देना है। क्योंकि अगर हम रूट को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर से रूट हो जाएगी कैंसिल। तो सबसे पहले हमने रूट से रूट को कैंसिल कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या बचा है, x - 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, तो आपने 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, 10th में भी आपने पढ़ी है a - b का होल स्क्वायर। तो उस आइडेंटिटी को हमें यहाँ लगाना है। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऐसे ही हमें x - 2 का होल स्क्वायर लिखना है। तो x - 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 25। ये 25 कैसे हो गया प्लस, ये 0 प्लस 5 है। तो 0 प्लस 5 5 ही होगा और 5 का स्क्वायर होगा 25। तो यहाँ पर प्लस 25 लिख दिया इज इक्वल टू ये क्या है, x+2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर x+2 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ये हो गया। उसके आगे क्या है, प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। 0 - 9 क्या होगा, -9 होगा। और -9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81। क्योंकि स्क्वायर चाहे हम पॉजिटिव वैल्यू का करें चाहे नेगेटिव वैल्यू का, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 25। अब ये कैसे हो गया, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये हो गया 4 माइनस, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लिया। तो -2 इंटू एक्स हो गया 2x एंड 2x इंटू 2 हो गया 4x। तो ये हो गया 4x प्लस 25 यहाँ पर है। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 25।
ये हो गया। अब इसके इक्वल में इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 + 4x + 81। अब ये कैसे हो गया? तो एक्स स्क्वायर है, इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया, प्लस 2 × x क्या हो गया 2x, एंड 2x × 2 हो गया 4x, तो यहाँ पर हमने प्लस 4x लिख दिया, प्लस 81। यहाँ 9 का स्क्वायर किया था 81 आया था, तो हमने 81 लिख दिया। तो अब हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है तो ये कट कर देना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दिया। फिर +4 और +4 दोनों तरफ है, ये +4 दोनों तरफ है तो इस 4 को कट कर दिया। तो हमारा हमारा बचा क्या? -4x + 25 इज इक्वल टू 4x + 81, ये हमारा बचा है। तो अब हमें x की टर्म्स को एक तरफ लिख देना है एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक तरफ लिख देना है। तो -4x तो इसी तरफ है एंड उधर क्या है +4x, तो +4x को हम इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा -4x। तो -4x इज इक्वल टू, यहाँ पर 80 +81 पहले से ही है तो +81, तो यहाँ पर इधर ये +25 इसको इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -25, तो हो जाएगा 81 - 25। यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ये हो जाएगा -4x इज इक्वल टू 81 - 25। तो 81 में हम उनसे हम 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 56। तो -8x इज इक्वल टू 56, तो x इज इक्वल टू 56/-8। ये 8 मल्टीप्लाई में है, हम इसको इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 56/-8। तो हम -8 से 56 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स बार, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो 8 7 56 एंड ये होगा माइनस, क्योंकि माइनस का 8 है, तो x इज इक्वल टू -7।